जय राधा हरे दयाल मोरा जय राधा बारवारे बारो निज सा बारवारे बारो लहो निज सा हरे दयाल मोरा जय राधा हरे दयाल मोरा जय राधा निज गुण कृपा निज गुण कृपा दयाल मोरा जय राधा हरे दयाल मोरा जय राधा जगत कारण जगत जिहाना जगत कारण जगत जिहाना तुम छर करना तुम छर करना राधा हरे दयाल मोरा जय राधा हरे दयाल मोरा जय राधा मंगल भुवन रघुपति भुवन मंगल भुवन रघुपति तुम्हें अखिल नाथा कोई बेगति तुम्हें अखिल नाथा कोई बेगति हरे दयाल मोरा जय राधा हरे दयाल मोरा जय राधा
भाविया देखिनुए जगत आचारे भाविया देखिनुए जगत आचारे तुम बिना के हो नहीं दासी उद्धारे तुम बिना के हो नहीं दासी उद्धारे हरि दयाल मोरा जय राधा बारो बारे बारो निज हरि दयाल मोरा जय राधा हरि दयाल मोरा जय राधा नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद का दूसरा अध्याय का 6ठा श्लोक पे चर्चा करेंगे, लेकिन 1 से 5 को हम सम्मिलित करेंगे और 6ठे श्लोक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1 से 5 का अनुवाद पढ़ के फिर 6ठे श्लोक पे चर्चा करेंगे। 1 to 6। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप गदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे अहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 1 से 6 श्लोक पर चर्चा करेंगे। ये उद्धव जी का ग्लोरिफिकेशन है। भगवान के सारूप्य भक्त और भगवान के रिश्ते में भी कजिन ब्रदर हैं और उद्धव जी के बारे में यहाँ ग्लोरिफिकेशन हुई है, क्योंकि विदुर जी तीर्थ यात्रा पे भ्रमण करके आकर उद्धव जी को मिले हैं। उद्धव जी उम्र में विदुर जी से छोटे हैं। 1 मिनट। तो वो उद्धव जी की बात बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी अभी बता रहे हैं और हम सबको सुत गोस्वामी के द्वारा ये प्राप्त हो रहा है। श्री शुक उवाच इति भागवत पृष्ठ क्षत्रा वार्ता प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कंठाया स्मारितेश्वरः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब विदुर ने महान भक्त उद्धव से प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का संदेश बतलाने हेतु कहा, तो श्री भगवान के स्मरण से अत्यधिक विवलता के कारण उद्धव जी तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। तब जब भगवान की निकटतम लीला में जो पार्षद है वो भगवान की महिमा में गदगद हो जाते हैं और अष्ट विकार
उनमें प्रकट हो जाते हैं, तो उनका गला चौक जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। ये भगवान की महिमा का और भगवान के संदेश का ये असली अनुभव है। उद्धव जी भगवान के सर्वोत्तम प्रिय भक्त थे। भक्त शिरोमणि कहा जाता है उद्धव जी को। जब वृंदावन में सभी गोपियों को संदेश भेजने की बात हुई तो भगवान ने सारे परिवार सभी लोगों में से उद्धव जी को चुना। और वैसे माता रोहिणी, माता यशोदा ने भी भगवान को यही सुझाव दिया कि उद्धव जी ये कार्य कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि भगवान और गोपियों के बीच में क्या क्या लीला हुई थी, रास लीला हुई थी, और कई लीलाएं भगवान ने गोपियों के साथ की। और उद्धव जी भी सारूप्य भक्त हैं, यानी कि बिल्कुल भगवान कृष्ण के जैसे दिखते हैं और भगवान कृष्ण की उम्र के लग रहे हैं। और भगवान वो उद्धव जी को चुने हैं गोपियों को संदेश भेजने के लिए, यानी कि भगवान को भी मालूम है कि ये कितना विश्वासु भक्त है। तो भगवान उद्धव जी को सर्वोत्तम भक्त की श्रेणी में लेते हैं। और उद्धव जी के बारे में तो और क्या कहा जाए, कि उद्धव जी के जो गुरु थे वो देवों के गुरु बृहस्पति के शिष्य थे। उद्धव जी देव गुरु बृहस्पति के शिष्य थे और वो उद्धव जी भगवान कृष्ण के संदेश को लेकर ब्रज में आए थे। तो भगवान के द्वारा भी भक्तों की श्रेणी में अगर सिलेक्शन हुआ तो उद्धव जी को माना गया। और वो उद्धव जी के पास अभी विदुर जी पहुंचे हैं मथुरा में, पूरी भारत यात्रा में तीर्थाटन में भ्रमण करते हुए, और भगवान के बारे में विदुर जी पूछ रहे हैं। पहले तो पिछले श्लोकों अध्याय में देखा था कि विदुर जी ने सारे परिवार की बारे में इंक्वायरी किया, सारे परिवार के बारे में, लेकिन अभी विदुर जी भगवान के बारे में पूछने जा रहे हैं उद्धव जी को। तो ये बहुत रसप्रद है। और उद्धव जी की महिमा ये 5 श्लोक में बताई गई है श्रीमद् भागवत में, कि जब उन्होंने ये कहने की बात हुई तो तुरंत उनका गला रुंध चौक हो गया और वो अत्यधिक विवलता के कारण उद्धव जी तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। आगे बताते हैं, वे अपने बचपन में ही जब 5 वर्ष, अभी उद्धव जी के पूर्व काल की बात कर रहे हैं, कि जब उद्धव जी बचपन से भगवान कृष्ण के नित्य पार्षद में से एक थे। तो जब बचपन में भी जब उद्धव जी 5 वर्ष के थे तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इतने लीन हो जाते थे कि जब उनकी माता प्रातःकालीन कलेवा करने हेतु बुलाती तो वे कलेवा करना नहीं चाहते थे। कलेवा यानी कि ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता। तो उनकी माता प्रातःकालीन कलेवा करने हेतु बुलाती तो उद्धव जी कहते हैं, नहीं, अभी मेरी सेवा पूरी नहीं हुई। देखिए, हमारे जैसे भक्तों, सो कॉल्ड भक्त के श्रेणी में उद्धव जी कहाँ थे। हम सोचते हैं कि चैंटिंग बाद में कर लेंगे, पहले कुछ प्रसाद ले लें। और उद्धव जी बचपन से 5 साल के था तब से वो भगवान के प्रेमी भक्त थे। अपने जन्म से ही उद्धव भगवान श्री कृष्ण के सहज भक्त अर्थात नित्य सिद्ध मुक्तात्मा थे। नित्य सिद्ध, हम सब साधन सिद्ध है, होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक नित्य सिद्ध है, एक साधन सिद्ध है, एक कृपा सिद्ध है। तो कृपा सिद्ध, साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध, तो सबसे ऊपर उपली श्रेणी में जो भक्त की श्रेणी है उसमें नित्य सिद्ध की कैटेगरी में, यानी कि भगवान के अपने अंतरंग पार्षद उद्धव जी थे। और आज भी ये उद्धव जी ब्रज में गिरिराज की तलेटी में कुसुम सरोवर के पास वहां शाश्वत उनका स्थान मौजूद है।
उन्होंने भगवान से मांगा था कि मैं एक पुष्पलता बन जाऊं ब्रज की, और आज भी पुष्पलता के रूप में कुसुम सरोवर के बाद उद्धव जी का निवास स्थान है। उद्धव जी का उद्धव कुंड भी वहां गिरिराज परिक्रमा में बीच में आता है। तो उद्धव जी आज भी मौजूद है। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि वे अपने बचपन में स्वाभाविक अंत प्रेरणा के कारण, अंत प्रेरणा यानी कि पूर्व जन्म, यानी कि वो शाश्वत अकाउंट उनका, उसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की महिमा भरी हुई है। अंतकरण के कारण भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप वाले गुड्डों से खेला करते थे। छोटे छोटे जैसे आजकल के बच्चे ढिंगला ढिंगली को खेलते हैं, स्टैच्यू के साथ खेलते हैं, लेकिन उद्धव जी है बचपन से जो छोटा गुड्डा और गुड्डी जो है वो राधा कृष्ण के स्वरूप में उनको रखकर खेलते थे, उनको वस्त्र पहनाते थे, उनको खिलाते थे, उनकी पूजा किया करते थे, और इस तरह वे दिव्य साक्षात्कार की क्रीड़ा में निरंतर लीन रहते थे। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवत कृपा से हमें भी हमारे माता पिता ने ऐसे ही सुअवसर प्रदान किया और हमारे जीवन का शुभारंभ इसी सिद्धांत पर आधारित था। इसी सिद्धांत पर आधारित था। प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि बचपन में जो प्रभुपाद जी के पिता जो गौर मोहन डे थे, तो जब रथ यात्रा होती थी तो जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा मैया के लिए छोटा रथ तैयार करके वो घर में प्रभुपाद जी को रथ यात्रा करवाते थे, और वही प्रभुपाद जी ने बड़े होकर सारे विश्व में रथ यात्रा का आरंभ कर दिया। तो ये बचपन का जो संदेश है बच्चों को, ये बहुत अमूल्य होता है, और वो उद्धव जी के जीवन में नेचुरली अंतक प्रेरणा के द्वारा ये मौजूद था। इसलिए वो नित्य सिद्ध भक्त तो थे ही, लेकिन साथ साथ वो भगवान के प्रेमी भक्त भी थे। कभी कभी वहां तक भागवत में उल्लेख है कि भगवान को कभी कभी ऐसी ड्युअलिटी आ जाए। भगवान को वैसे ड्युअलिटी नहीं आती, लेकिन अपनी भक्त क्या प्राधान्यता दिखाने के लिए अगर कुछ बातें चर्चा करनी है तो भगवान अपने प्रिय भक्त उद्धव जी से परामर्श करते थे। तो इतने भगवान से क्लोज थे, यानी कि भगवान की इच्छा पे सारे विश्व अनंत कोटि ब्रह्मांड टिके हुए हैं। वो अपनी इच्छा का जो भगवान इच्छा व्यक्त करता है उसमें सारे ब्रह्मांड चलते हैं, तो उसका प्रागट्य होता है, उसका पोषण होता है, उनका संहार होता है। ऐसे भगवान की इच्छा वाले भगवान उद्धव जी से परामर्श करते थे कभी कोई बात के बारे में चर्चा करनी है तो उद्धव जी सर्वश्रेष्ठ भक्तों में माने जाते हैं। आगे के श्लोक में बताया, इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते रहे और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की यह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जो हम साधन सिद्ध भक्त हैं, जो इमेच्योरिटी है हमारे अंदर, तो हम कहते हैं कि अरे यार बुढ़ापा आ गया, कैसे अभी ये सब कर पाएंगे। तो हमारी भक्ति अनुकूल जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, इस सभी की अनुकूलता होती है, तब हम कुछ ना कुछ सेवा कर पाते हैं। जैसी वृद्धावस्था आती है हमारी श्रेणा निम्न श्रेणी में चली जाती है कभी कभी। तो ये साधन सिद्ध भक्त की श्रेणी है, तो उसमें हमारी ये अवस्था है। लेकिन जो भगवान के प्रेमी भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो तो आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, उनकी भक्ति और ज्यादा मैच्योर होती जाती है, और ज्यादा मैच्योर होती है, और वो मैच्योरिटी की कोई सीमा नहीं है। वो मैच्योर वहां तक हो जाती है कि भक्त अपना अस्तित्व भूल जाते हैं और सिर्फ उसके मन में अंदर, मन में बाहर, उसके हृदय में अंदर, हृदय के बाहर, चारों तरफ उसकी चर्म चक्षु से देखे तो भगवान और भगवान का प्राकट्य और भगवान की लीलाएं दिखती है। उनको भौतिक जगत से कोई लेन देन नहीं होता। वो भौतिक जगत में रहते हुए भी उसको भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। वो बाह्य आकाश में नहीं घूमते, बल्कि
परा आकाश में, यानी कि आध्यात्मिक लीलाओं में स्थित रहते हैं। लेकिन वही उद्धव जी भगवान की कृपा से जब पार्षद बन के भौतिक जगत में आते हैं, तो भौतिक जगत में आते हुए भी वो आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, फिर जब चाहे वो भौतिक जगत में आते हैं। उनको, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, उनके लिए कोई शरीर छोड़ने की बात नहीं है। ये भगवान की शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त का लक्षण है। आगे आएगा। जैसे ही उनसे श्री भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो आया। जैसे पूछा गया, हम श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम इसका अनुभव कहाँ करते हैं? पुंडरीक विद्यानिधि जो है वो भौतिक जगत के व्यक्ति लगते थे, लेकिन जब गदाधर पंडित ने देखा तो लगता है अरे ये तो कोई भक्त हो सकता है क्या? इसका बाह्य लक्षण तो कोई भक्त का नहीं है। उसको दो लोग मुंह में पान है, पान की पिचकारी करते हैं, लोग उसके कपड़े पकड़ के पीछे चलते हैं, जैसे कोई सिंड्रेला का कपड़ा पकड़ के चलता है वैसे। तो ऐसे पुंडरीक विद्यानिधि थे। लेकिन पुंडरीक विद्यानिधि इतने महान भक्त थे कि जैसे उन्होंने अपने कर्णरंध्र से श्री कृष्ण की बात या नाम या लीला का स्मरण हुआ या किसी ने कहा और उन्होंने सुना, तुरंत ही वो भावावेश में आके गिर जाते थे। उनको बाह्य वो बेशुद्ध हो जाते थे और तुरंत ही कुतः कृष्ण कुतः कृष्ण कुतः कृष्ण करने लगते थे। तो भगवान की लीला में भी, श्री चैतन्य लीला में भी ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं भगवान के भक्तों का, कि जो पुंडरीक विद्यानिधि, जो कि बाद में आगे जाके जब गदाधर पंडित के मन में शुरू में संशय हुआ, लेकिन बाद में जब उनको पता चला तो उन्होंने मुकुंद दत्त के कहने पर उनसे शिष्यत्व ग्रहण कर लिया, क्योंकि वैष्णव अपराध वो करना नहीं चाहते थे। तो गदाधर पंडित भी जो है पुंडरीक विद्यानिधि के शिष्य बने। तो हम देख सकते हैं कि वैष्णव अपराध कितना सेंसिटिव होता है, कितना कीमती होता है, कि भाई इसकी कीमत अगर हमें करेंगे तो हमारी भक्ति चली जाएगी। हमारी भक्ति, जैसे हमारा सुंदर बगीचा है भक्ति लता का, वो एक पागल हाथी की तरह वहां भेजा गया है और पूरा बगीचा को उखाड़ कर फेंक दिया है। यही हाल, वही बगीचा हमारे हृदय में प्रस्थापित है। जब गुरु और शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हैं, वही भक्ति लता बीज का बगीचा हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे हमारे कर्मणा मनसा वाचा, जैसे मन, कर्म और वचन से किसी का, कोई भी शुद्ध भक्त का या हमसे उच्च भक्त का अगर हमसे अपराध हो जाता है, अरे हमसे निम्न भक्त का भी अपराध हो जाता है, तो तुरंत हमारी भक्ति लता शुष्क होने लगती है, हमारे जीवन में से भक्ति लता चली जाती है। ऐसा लगता है हमारा हृदय दौर्बल्य हो रहा है, हम जानते हुए भी ये भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, हम इसके लिए लायक नहीं, हमारी भक्ति में से हम पतन हो रहा है, ऐसा अनुभव होता है। तो ये हमारा वैष्णव अपराध का कारण है। वैष्णव अपराध बहुत सेंसिटिव है, वो भगवान भी सहन नहीं करते हैं। हम सब जानते हैं अम्बरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि का एग्जाम्पल। तो आगे के श्लोक में बताया उद्धव जी के बारे में कि वे क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए, क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए, और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं, यानी कि एक स्टेच्यू की तरह वो स्टंट हो गए। वे भक्ति भाव में श्री भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव में वे गहरे उतरते दिखने लगे। यानी कि भौतिक जगत में होते हुए भी वो भगवान की लीला में प्रवेश कर लिया। जब विदुर जी आए तब भगवान तो नहीं थे, धराधाम पे चले गए थे, लेकिन जब जैसे विदुर जी ने ये भगवान के बारे में पूछा तो उद्धव जी वहां फिजिकली खड़े थे, लेकिन अपने अंतःकरण से, अपनी आत्मा से, मन से, हृदय से वो भगवान की लीला में प्रवेश कर लिए। यानी कि वो बाह्य अवकाश में
ऐसा लगता है बाह्य भौतिक जगत में ऐसा लगा कि वो स्टंट हो गए, लेकिन वो तुरंत अपने स्मरण से भगवान की लीला में पहुंच गए, भगवान के चरणारविंद की सेवा में पहुंच गए। ऐसा होता है भगवान का भक्ति। भगवान का भक्त जो होता है, अगर उनको कुछ भी अगर भगवान का स्मरण हो जाए तो उसको जैसे अष्ट विकार उसके अंदर लक्षण दिखाई देते हैं, उससे भी अतिरिक्त वो उसको बाह्य सुध-बुध भी नहीं रहती, वो अपने आप को भूल जाता था। जैसे गोपियों का भी यही लक्षण है। गोपियां, गोपी गीत में कहते हैं पति सुता अन्वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यते नच्युता गता। गोपी भी अपनी पति, उनके घर में पति है, उनका भाई है, ये सब भौतिक रिलेशन भूल जाती थी। तो भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, उनको इस संसार के लोगों से या संसार से या कोई ये बाह्य परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं होता। वो तुरंत ही वो आत्मा भगवान की सेवा में स्थित हो जाती है। तो उद्धव जी ऐसे भक्त में, वो उद्धव जी को ज्ञानी भक्त भी कहा गया है, लेकिन गोपियों के सामने उद्धव जी का कुछ नहीं चला, बल्कि वो संदेश सिखाने गए थे, लेकिन संदेश पाकर वापस आए। वृंदावन में एक स्थल है, उसका नाम है ज्ञान गुदड़ी। ज्ञान गुदड़ी, वो ज्ञान गुदड़ी जहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है आज परिक्रमा मार्ग में, वो ज्ञान गुदड़ी वो स्थल है वहां जहां उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर मथुरा से आए थे और गोपियों को मिले थे, और गोपियों के प्रश्न के सामने उनके ज्ञान का चित्रे हाल हो गया, उनका ज्ञान उखाड़ कर गोपियों ने फेंक दिया। तो इसलिए उसका नाम है ज्ञान गुदड़ी, उसका चित्रे हाल हो गया उनके ज्ञान का। तो ये उद्धव जी ज्ञानी भक्त हैं, लेकिन भगवान ने उद्धव जी को भेजा, उसके पीछे भी राज है, क्योंकि उद्धव जी को भी भगवान सिखाना चाहते थे कि तुमसे भी महान ये गोपियां हैं कि जो मुझे प्रेम करती है। और वो भगवान अपने मुख से नहीं बल्कि अपने भक्तों के द्वारा अनुभव कराना चाहते थे कि भगवान उद्धव जी को वहां इसलिए भेजे ताकि उनकी भक्त गोपियां भक्त उद्धव को उपदेश दे सके। लेकिन उद्धव जी को लगा था कि मैं गोपियों को उपदेश देने जा रहा हूं, उपदेश देने, लेकिन वहां जाकर पता चला कि गोपियों जैसे रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। तो भगवान कभी भगवान के उपदेश जो है कभी दो भक्तों में से निकलकर चर्निंग होकर बाहर आता है, क्योंकि कई भक्त हैं, कई भक्तों के मनोमंथन होते हैं, कई भक्तों की मैच्योरिटी होती है, और उसका चर्निंग होके जो अमृत बाहर निकलता है वो अमृत कोई सामान्य जल या सामान्य लक्षण नहीं होता। और भक्त के मुंह से जो अमृत निकला, अगर वो लीला भगवान ने नहीं की है तो भी भगवान अपने शुद्ध और प्रेमी भक्त के मुंह से निकला वचन तोड़ते नहीं है। तो ऐसी श्रेणी में उद्धव जी और गोपियां आती है। वे भक्ति भाव में श्री भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए, और उसी भाव में वे गहरे उतरते दिखने लगे। विदुर जी ने देखा, अभी विदुर जी ये समझ रहे हैं, क्योंकि विदुर जी भी भगवान के प्रेमी भक्त हैं, क्योंकि दुर्योधन को मेवा त्याग्यो साग विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग का त्याग किया था, और विदुर के घर एक भाजी का शाक खाया था, बल्कि विदुर की पत्नी के हाथे केले के छिलके खाए थे। तो ऐसे महान भक्त विदुर जी थे, और वो विदुर जी और उद्धव जी के ये अष्ट विकार देख रहे हैं। जब भक्त भक्त को देखते हैं तो समझ सकते हैं, जैसे एक डॉक्टर की भाषा को समझते हैं, एक इंजीनियर की भाषा को समझते हैं, एक भक्त की भाषा समझ सकते हैं। तो विदुर ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भावों के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो आए हैं, समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो आए हैं। वो बेशुद्ध हो जाते दिखाई देते हैं,
लोग बोलते हैं चलो इसको डॉक्टर को बुलाओ, इसको कुछ इंजेक्शन दो, इसको लो बीपी हो गया। हमारे जैसे जो भौतिक दृष्टि वाले लोग ये परामर्श करते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त समझ जाते हैं कि ये कोई सामान्य भक्त नहीं है, ये उच्चतम श्रेणी के भक्त हैं, परिवर्तन उत्पन्न हो आए हैं, और वे अपनी आंखों से विषयों के आंसू को पोंछने का प्रयास कर रहे हैं। वो बाह्य अपनी आंसुओं को पोंछने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर यह जान गए कि उद्धव ने श्री भगवान के प्रति गहन प्रेम को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लिया है। भगवान की भक्तों का ऐसा चरित्र पढ़ते हुए सुनते हुए, क्योंकि ये परम शुद्ध है, गुरु की कृपा से हम अनुभव कर सकते हैं। अभी हम 6ठे श्लोक में चर्चा करेंगे। शनकै भगवान लोकान् रुलोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रीत्याहोद्भव उत्स्मयन्। शनकैर्भगवान् लोकान् रुलोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रीत्याहोद्भव उत्स्मयन्। अनुवाद में चले जाते हैं। महाभागवत उद्धव तुरंत ही श्री भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए और अपनी आंखें पोंछते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया तथा वे विदुर से प्रसन्नचित होकर बोले। तो भगवान के भक्त के बारे में भगवान ने स्वयं कहा है। भगवान ने गीता में कहा है कि मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान के भक्तों को प्रजल्प से, दुन्वयी परिस्थितियों से, दुन्वयी विचारों से कोई लेना देना नहीं। कई बार हमने कथा सुनी है, अनन्या चिंतयंतो मां के बारे में हमने कई बार कथाएं सुनी है भक्तों की, शुद्ध भक्तों की, कि उनके घर में जो आवश्यकता थी वो संत नहाने चले गए और कोई बालक आके वो घर की सामग्री पहुंचाते चले गए उनकी पत्नी को, और उनको पता नहीं चला कि ये क्या हो गया। वो जब वापस आए तो देखा अरे ये क्या आ गया। एक संत की बात ऐसी हुई कि वो भगवत गीता के अनन्या चिंतयंतोमा के बारे में कुछ सोच रहे थे और उन्होंने कुछ अपने भगवान के श्लोक में काटपीट किया, और फिर स्नान करने गए, वापस आए तो वो काटपीट निकल गया था और बिल्कुल सही श्लोक बताया गया था। अनन्या चिंतयन्तो ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो वहां भगवान कहते हैं मैं अपने कंधे पे लेकर भक्त की जरूरियात पूरी करता हूँ। भगवान ने इतना सब कुछ बताया है गीता में, लेकिन हमारा दुर्बल मन, हमारा हृदय का दौर्बल्य भगवान पर ऐसी निष्ठा हमारे हृदय में कब जन्मेगी पता नहीं है। इसलिए हमें गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली धाई तव पाछे पाछे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर ये दासे करुणा करी। महाभागवत उद्धव तुरंत ही श्री भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए और अपनी आंखें पोंछते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया और तथा वे विदुर से प्रसन्नचित होकर बोले। अभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य में चलते हैं। जब उद्धव ईश प्रेम के दिव्य भाव में मग्न थे तब वे बाह्य जगत के विषय में सब कुछ भूल गए थे। लेकिन हम कितने निकृष्ट भक्त में श्रेणी में आते हैं कि हम
भगवान की भक्ति भूल जाते हैं बाह्य परिस्थिति में। ये हमारी दुर्दशा है। हमारी दुर्दशा क्या है कि भगवान, हम बाह्य परिस्थिति ऐसी आ जाती है विडंबना कि हम भगवान की भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, भगवान की भक्ति भूल जाते हैं। हमें याद दिलाना पड़ता है कि भाई आज क्लास है, क्लास में टाइम पे आना है, या तो हमें इच्छा नहीं होती। तो ये सब जो चीजें हैं, हम बिल्कुल विपरीत दिशा में स्थित है उद्धव जी से, और फिर उद्धव के चरित्र पढ़ के कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। भगवत गीता हमें निष्ठा दिलाती है कि न में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होगा। जब भक्त का नाश नहीं होगा तो हमें कल की चिंता क्यों करनी है? लेकिन हम कल की चिंता में अपनी भक्ति छोड़ देते हैं। ये हमारी दुर्दशा है। जब उद्धव ईश प्रेम के दिव्य भाव में मग्न थे, तब वे बाह्य जगत के विषय में सब कुछ भूल गए थे। शुद्ध भक्त निरंतर भगवत धाम में रहता है, यहाँ तक कि वर्तमान शरीर में भी, जो कि इस जगत से संबंधित है। वो वर्तमान जगत और नित्य पार्षद के रूप में अवतरित होने के बावजूद भी वो अपने दिव्य जगत में स्थित रहते हैं। वो अपनी जगह से नहीं जाते, लेकिन बाह्य जगत में वो भगवान की लीला में सहायक बनकर आते हैं। कभी कभी जो रोल करते हैं भगवान के नित्य पार्षद, वो भगवान हमारे जैसे निम्न जीवों को उच्चतर भक्ति देने के लिए, सिखाने के लिए वो लीला करवाते हैं अपने नित्य सिद्ध भक्तों से, और वो लीला में प्रवेश कराने के लिए वो माध्यम बनते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी हम देखते हैं कि फेस्टिवल के दरमियान इस्कॉन में हम देखते हैं कि कभी राम लीला करते हैं, कृष्ण लीला करते हैं, दामोदर लीला का नाटक करते हैं, सब ड्रामा करते हैं। लेकिन ये ड्रामा के अंतर्गत बहुत बड़ा उपदेश सामान्य लोगों तक पहुंचा देते हैं। ये कोई क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चर फैब्रिकेटेड ड्रामा नहीं होता है, बल्कि श्रीमद् भागवत और भगवत गीता पर आधारित ड्रामा होता है, जिसके जरिए वो ड्रामा के मनोरंजन के साथ साथ भगवान के दिव्य उपदेश सामान्य जन को पहुंचा देते हैं। ठीक वैसे ही भगवान भी इस जगत में एक ड्रामा की तरह आते हैं अपने नित्य पार्षदों को लेकर, और वो एक लीला यानी कि एक ड्रामा करके हमारे जैसे लोगों के लिए ये उपदेश छोड़ जाते हैं। शुद्ध भक्त निरंतर भगवत धाम में रहता है, यहाँ तक कि वर्तमान शरीर में भी, जो कि इस जगत से संबंधित है। शुद्ध भक्त शरीर के स्तर पर नहीं रहता। गीता में भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में कह दिया कि यू आर टॉकिंग इन बॉडी कॉन्शियस। हम शरीर के स्तर पर बात करते हैं। शरीर पर स्तर पे आता है तो हमारे रिश्तेदार आते हैं। वो रिश्तेदार कौन से हैं? शरीर के हैं, आत्मा के नहीं है। शरीर के रिश्तेदार, किसी का मैं पिता हूं, किसी का माता हूं, किसी का भाई हूं, किसी का बालक हूं, बच्चा हूं, ये सब शरीर के रिश्ते हैं। लेकिन शारीरिक स्तर से ऊपर उठने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता में सबसे पहला उपदेश दिया कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो भगवान के जो दिव्य भक्त है वो शारीरिक स्तर पे नहीं रहते प्रैक्टिकली, लेकिन दिखाई देता है कि शारीरिक स्तर पे है, क्योंकि वह परमात्मा के दिव्य विचार में निमग्न रहता है। कभी कभी हम दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और भटकता है। तो हमारे गुरु भाइयों को या भक्तों को ऐसा लगता है नहीं नहीं, ये प्रभु जी डेली क्लास में आता है, डेली अटेंड करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जहां हमारा मन होता है वहीं हम होते हैं। मन का आत्मा के साथ रिश्ता है। मन जहां होता है वहां आत्मा चला जाता है, तो वहां एक बाह्य शरीर के रूप में बैठा है। इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, आप मन मुझे दे दीजिए, ताकि ऑटोमेटिक आत्मा भगवान के पास चली जाएगी। लेकिन मन के अंदर हम दिव्य कथा सुनते हुए भी बाह्य आकाश में रहते हैं, यानी कि भौतिक परिस्थितियों में डूब जाते हैं। हमारी ये दुर्दशा है। क्योंकि अब उद्धव विदुर से बात करना चाह रहे थे
यहाँ एक उपदेश और है, मन। भगवान ने हमें मन क्यों दिया? मन क्यों दिया? मन बहुत सूक्ष्म शरीर है और बहुत ही चंचल वृत्ति का अनुभव कराते हैं कि छोटी सी बात हम बेध्यान हो जाए, भगवान का प्रेम से बेध्यान हो जाए, तुरंत भक्ति में गिर जाए, सॉरी भौतिक जगत में गिर जाते हैं। जैसे ध्यान हटा और दुर्घटना हो जाती है, ठीक वैसे ही मनुष्य जन्म में जैसे भक्ति से ज्ञान नजर हटी, मन हटा और तुरंत भौतिक जगत का दावानल के अंदर हम दुर्घटना में गिर जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में। तो मन बहुत ही चंचल है और बहुत ही सूक्ष्म है, और इसी मन के साथ भगवान हमें चिंतामणि धाम की ट्रेनिंग देने के लिए ये मन दिया है। हम चिंतामणि धाम का मन, क्योंकि वहां तो मन में गलत सोचेंगे तो गलत चीज मिलेगी, तो हम मन में भी गलत ना सोचें, इसीलिए भगवान हमें मन दिया है। और वो मन के अंदर हमने भगवान को सेवा, भगवान की लीला, भगवान के उपदेश को जोड़ना है। उसकी जगह हम अपने मन के अंदर अपने शारीरिक सुख, शारीरिक इंद्रियों की संतुष्टि और शरीर के रिश्ते को श्रेष्ठ मानकर चलते हैं, जो कि हमारे भगवत धाम जाने के बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो ये गुरु की कृपा ऐसे पतन के मोड़ के पे चला गया जीव को यू टर्न करके भगवान की ओर ले जाने में सहाय करते हैं। तो ये गुरु की परिस्थिति है, और भगवान स्वयं भी कर सकते हैं, जैसे अर्जुन को किया। लेकिन भगवान अपने भक्त को प्राधान्य देना चाहते हैं, इसलिए अपने भक्त के रूप में अपने पार्षद गुरुजनों के रूप में भेजते हैं। प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो बोले कि मेरे गुरु की कृपा से आप सब मुझे सहाय करने के लिए मिले हैं। प्रभुपाद जी के हालांकि वो शिष्य थे, तो भगवान अपने भक्तों को भक्त की मदद करने के लिए, भगवान का उपदेश वितरण करने के लिए भगवान सब व्यवस्था करते हैं। हमें इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। हमें अपनी साधना को, यानी अपने मन को एकाग्र करने की बहुत जरूरत है, और गायत्री मंत्र से हम मन एकाग्र कर सकते हैं। प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं कि हमें मनुष्य जीवन में कम से कम ब्राह्मण दीक्षा तक ऊपर उठना चाहिए, कम से कम, ताकि हम भगवान पर मन केंद्रित कर पाए। अभी आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि अब उद्धव विदुर से बात करना चाह रहे थे, अतः उद्धव भगवत धाम द्वारका से नीचे उतरकर मनुष्य के भौतिक स्तर पर आ गए। आध्यात्मिक जगत की द्वारका की बात हो रही है। यद्यपि शुद्ध भक्त इस मर्त्य जगत में उपस्थित रहता है, हालांकि ये संवाद मथुरा में चल रहा है, मथुरा में, लेकिन उद्धव जी द्वारका यानी दिव्य जगत की द्वारका में पहुंच गए थे। शुद्ध भक्त इस मर्त्य जगत में उपस्थित रहता है, किंतु वह श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे होने के कारण यहाँ पर रहता है, किसी भी भौतिक कारण से नहीं। मुझे एक भौतिक एग्जाम्पल याद आ रहा है। मैं जब मध्य पूर्व देश में अपनी आजीविका के लिए गया था अपनी युवानी के समय में, तब मैं वहां के राजा और प्रधानमंत्री का पैलेस बना रहा था। तो वो राजा, मतलब जब गर्मी का टाइम आता है तो आप जानते हैं कि दुबई में या बहरीन में कितनी गर्मी होती है। तो ये सब राजा और उनके पार्षद लोग, यानी कि उनके सेवकों, घर में काम करने वाले सेवक, ड्राइवर, ये सब उनके हाउसमेड, ये सब को लेकर राजा गर्मी के टाइम इंग्लैंड चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, लंदन चला जाता है या फ्रांस चला जाता है, ताकि उसको गर्मी का अनुभव ना करना पड़े। एक राजा ऐसा करता था और अपने पार्षदों को लेके चला जाता था। ठीक वैसे ही भगवान अपने भगवत धाम से इस भौतिक जगत के जीवों का उद्धार करने आते हैं, तो अपने पार्षदों को लेकर आते हैं, और पार्षदों का
उपयोग क्या करते हैं कि पार्षदों का उपयोग ऐसे करते हैं कि भगवान स्वयं नहीं दिखते, बल्कि भगवान के दो भक्त बात करते हैं, उसके अंदर से जो चर्निंग से निकली हुई भगवान का अमृत जो है निम्न स्तर के जीवों को ऊपर उठने में सहाय करते हैं। जीव अपने अस्तित्व की स्थिति के अनुसार या तो भौतिक स्तर पर रह सकता है या श्री भगवान के दिव्य धाम में जाता है। जीव में होने वाले पारिस्थितिक परिवर्तनों की व्याख्या श्री चैतन्य चरितामृतम में भगवान श्री चैतन्य द्वारा श्रील रूप गोस्वामी को दिए गए उपदेशों में की गई है। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को उपदेश दिया था, उसमें जीव की भौतिक परिस्थिति और दिव्य परिस्थिति के बारे में बताया गया था। समस्त ब्रह्मांडों में, आगे वो कोट बताया है प्रभुपाद जी, समस्त ब्रह्मांडों में सारे जीव अपने कर्म का फल जन्म जन्मांतर भोगते हैं। जन्म जन्मांतर अपने कर्म का फल भोगते हैं, लेकिन यही फल एक क्षण में हम नष्ट कर सकते हैं। कैसे? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले व्रजमानम। भगवान ऐसे है कि अपने भक्त पर अनुकंपा करते हैं, अहेतु की कृपा करते हैं, और कई जन्मों जन्मांतर के कर्म फल में फंसा हुआ जीव को भगवान अपने पार्षद को भेजकर भक्तों के समूह में रखकर ऐसे ऐसे दिव्य गुप्त संदेश पहुंचाते हैं जिसके द्वारा भक्त फिर निर्मल होकर भगवान की सेवा में जुड़ सकता है। जन्म जन्मांतर भोगते हैं। इनमें से कुछ जीव शुद्ध भक्तों की संगति में आकर रस प्राप्ति के द्वारा भक्तिमय सेवा संपन्न करने का अवसर प्राप्त कर पाते हैं। यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसको एक पपेट की तरह, पैरट की तरह बोलते हैं, यही रूपे ब्रह्मांडे कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, हम ऐसे बोल देते हैं। अगर हमारे पास अगर 10 रुपया का सिक्का है, 10 रुपया का सिक्का है मानो, और वो अटलांटिक ओशन में गिर गया, तो वो अटलांटिक ओशन में से वापस लाने की क्षमता हमारे अंदर है? या सारे पृथ्वी के लोग इकट्ठा हो जाए तो भी ये नामुमकिन होगा वो 10 रुपए का सिक्का वापस लाना। इवन टाइटैनिक जितना बड़ा जहाज, उसको ढूंढने के लिए कई सालों लग गए, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा था, फिर भी उनको तकलीफ हुई। तो एक सामान्य सिक्का, 10 रुपए का सिक्का को ढूंढना ये नामुमकिन है। और भगवान की कृपा से भगवान के पार्षद गुरुजन के रूप में हमें वो अटलांटिक ओशन से 10 रुपए का सिक्का निकालकर, यानी कि भक्ति लता का बीज जो है निकालकर हमको प्रदान करते हैं और कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप कीजिए, कीर्तन कीजिए। लेकिन हम इतने निकृष्ट हैं कि हमें इस महामंत्र में भी आकर्षण नहीं होता। युगाइतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषाइतम, सॉरी, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव में दृशमिहा जनिनानुराग। ये हमारा दुर्दशा का हाल है। स्वयं राधा रानी ये कह रही है, हम सबको सिखा रही है कि भगवान की कृपा की क्या महत्ता है। हमें अब बाहर आएगा, हमें भक्ति लता भी क्या कैसा दिखता है वो, अरे छोड़ो यार, ये वो तो 10 रुपए का सिक्का है। हमें महामंत्र की शुरू में ऐसी वैल्यू होती है। ये क्या पपेट लोग माला में हाथ घुमाते हैं, माला करते हैं और बातें भी करते रहते हैं। हम माला में एकाग्र नहीं हो पाते, भगवान के नाम में एकाग्र नहीं हो पाते, तो फिर नाम रूप गुण और लीला में कैसे प्रवेश करेंगे? हमें नाम एकाग्र चित्त से लेना है। यही आस्वाद भक्ति का बीज है, और जो इस बीज को प्राप्त करने हेतु पर्याप्त भाग्यशाली होता है, यानी कि ये बीज को तो हम सबको मिल चुका है गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से।
उसे सलाह दी जाती है। यानी कि हम लोगों को अभी प्रभुपाद जी अपने शब्दों में सलाह दे रहे हैं, उसे सलाह दी जाती है कि वह अपने हृदय के अंतःस्थल में इस बीज को बो दे। हाँ, इस बीज को बो दे। जिस तरह बीज बोने के बाद उसमें फल लगने हेतु तो पानी देकर सींचना पड़ता है, उसी तरह भक्त के हृदय में बोया हुआ भक्ति का बीज श्री भगवान के नाम तथा लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से सींचकर परिपोषित किया जा सकता है। अभी आप सुनिए कि ये भागवत श्रवण कितना महत्वपूर्ण है। ये शौनक, ये सुत गोस्वामी पागल नहीं थे, ये सुखदेव गोस्वामी पागल नहीं थे कि वो जन्म से भागवत सुनना चाहते थे। हाँ, और सुखदेव गोस्वामी जन्म से जब भागवत को सुनाया, पिता से सुनकर जब सुनाया, तब सुत गोस्वामी ने सुना, वही बात सुत गोस्वामी दोहराना चाहते हैं। और वो 88,000 शौनक ऋषिगण वही भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। तो हमारे कान के अंदर ऐसी शक्ति है कि हम भगवान का नाम का कृष्ण रसायन पिएंगे कर्ण रंध्रों से, तो हमारे अंदर तुरंत ही भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। ये जागृत करने के लिए दुर्लभ नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि से और मन से विचार करेंगे तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अपना मिथ्या अहंकार मिला हुआ है। लेकिन जब भगवान भक्तों से भागवत के श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें नाम चैंटिंग करना है और खुद सुनना है। जब ये करेंगे तो तुरंत ही हमारे अंदर मैल की धुलाई शुरू हो जाएगी। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्था भद्राणी विधुनति सुहत्सता। भगवान कहते हैं कि मैं उसके हृदय का मैल धो डालता हूं। तो भगवान क्या क्या नहीं करते हैं, आपके नाम से हमारा हृदय का मैल धोते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान महाविष्णु ने दृष्टिपात किया और महत तत्व को पैदा किया, आध्यात्मिक आकाश में एक कोने में भौतिक जगत को पैदा किया। तो भगवान ने अपनी इच्छा से, अपनी दृष्टि से भौतिक जगत पैदा किया और अपनी वो स्वयं उसमें प्रविष्ट हुए। तो हम भी ये कार्य तो कर ही सकते हैं कि हम अपनी मर्यादा में, भगवान की अंदर जो क्वालिटी है वो हमारे अंदर भी है। इसलिए हम जैसे ही भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे तो वो नाम स्वयं आकर हमारे हृदय का मैल धो देंगे। कई भक्तों को निष्ठा नहीं होती, अरे ऐसे नाम जपने से थोड़ा मैल धोता है। तो हम उसको ये भी कहना चाहिए कि तुम जिस ब्रह्मांड में खड़े हो वो ब्रह्मांड भी भगवान की इच्छा से उत्पन्न हुआ है। भगवान ने अपने हाथों से नहीं बनाया, अपनी इच्छा से प्रकट कर दिया है। भगवान की इच्छा इतनी तीव्र है चिंतामणि धाम में, तो वो इच्छा से कर सकते हैं। और वही क्वालिटी हमारे आत्मा के अंदर है। जब भगवान ने ये फॉर्मूला दी है तो ये फॉर्मूला ही हमारा उद्धार करने लायक है। ये गोलोकेरो प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये गोलोक की संपत्ति है और चिंतामणि है। और चिंतामणि है तो उसके पास कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वो मिलेगा। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए भौतिक चीजों का चिंतन किया, भौतिक उपाधियों की बारे में स्मरण किया, तो भौतिक उपाधियां मिल जाएगी, भौतिक चिंतन मिल जाएगा। क्या हम इसीलिए भौतिक चिंतन के लिए कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र? हम हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का प्रेम पाने के लिए कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि हमारी चैंटिंग के अंदर हमारी एकाग्रता कितनी कीमती है। इस तरह से पोषित भक्ति की लता क्रमशः बढ़ती जाती है और भक्त माली के रूप में निरंतर श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से उसे सींचता रहता है। यह भक्ति लता धीरे धीरे इतनी ऊंची बढ़ जाती है कि सारे भौतिक ब्रह्मांड को पार करते हुए वह वैकुंठ लोक में पहुंच जाती है और आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करती है। वैकुंठ जगत से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करती है, जहां से आगे बढ़ते हुए वो गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। और भक्त रूपी माली मात्र श्रवण तथा कीर्तन द्वारा श्री भगवान की भक्तिमय सेवा करने से भौतिक स्तर पर होते हुए भी भगवत धाम के संपर्क में रहता है। वो भक्ति लता बीज भगवान के चरणों में लिपट जाती है।
और क्योंकि वही आश्रय के लिए तो जीव अनादि काल से भटक रहा है इस भौतिक जगत में, वही भगवान के चरणाश्रय के लिए। और वही आश्रय में जैसे एक क्लाइंबर होता है, वेला होता है, वो वेल जब बढ़ती है तो आजू बाजू कोई सहारा मिल जाता है, पेड़ मिल जाता है, तो पेड़ को लिपट कर आगे बढ़ने लगती है। हम बारिश की मौसम में देखते हैं कहीं कहीं जो लताएं हैं, ये लताएं वृक्ष को गोल गोल बढ़कर वो आगे बढ़ती है। ठीक वैसे ही ये भक्ति लता जो बीज है, ये भगवान के चरणाश्रय तक नहीं पहुंचती तब तक वो आगे बढ़ती रहती है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। और आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करती है, जहां से आगे आगे बढ़ते हुए वह गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। भक्त रूपी माली मात्र श्रवण तथा कीर्तन द्वारा श्री भगवान की भक्तिमय सेवा करने से भौतिक स्तर पर होते हुए भी भगवत धाम के संपर्क में रहता है। इसलिए गुरुजन या जो सीनियर डिवोटी है वो कहते हैं कि भगवान के पास भी हमारा डायरेक्ट डायलिंग है। उसका नंबर है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये डायलिंग, अगर एक नंबर भी गलत लग गया तो हम गलत व्यक्ति से कांटेक्ट करते हैं। हम जो फोन को डायल करते हैं, एक नंबर 1 डिजिट भी गलत हो गया तो हम जहां जिसके साथ बात करना चाहता है वो व्यक्ति नहीं मिल पाता। ठीक वैसे ही महामंत्र का जाप के समय अगर हमारा मन भ्रमित हो गया, हम भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। सुकृति मिलेगी, पुण्य मिलेगा, हमें हमारी एकाग्रता यानी कि हमारे नंबर बराबर शार्प होने चाहिए, यानी कि हम जो चैंटिंग करते हैं एकाग्र होना चाहिए। अगर एकाग्र चैंटिंग नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। उद्धव जी और विदुर जी का जो ये प्रसंग है, ये हमें सिखाता है कि हम कैसे एकाग्र हो सकते हैं। उद्धव जी के जो शारीरिक अष्टविकार चिन्ह है, उनका भाव जो प्रकट किया है भागवत के अंदर, ये हमें सिखाने के लिए, हमें जानकारी के लिए कि शुद्ध भक्त कैसे होते हैं। जिस तरह लता किसी अन्य बलवान वृक्ष की शरण लेती है, जिस तरह लता, जो प्रभुपाद जी भी वही बात लेकर आए हैं, जिस तरह लता किसी अन्य बलवान वृक्ष की शरण लेती है, उसी तरह भक्ति रूपी लता भक्त द्वारा पोषित होकर श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करती है और इस तरह सुस्थिर हो जाती है। जब भगवान के चरण कमल पकड़ गया तो नमे भक्त प्रणश्यति, उसका कभी नाश नहीं होता। भगवान कहते हैं जब लता स्थिर हो जाती है तब उसमें फल लग जाता है। एक चीज याद रखें कि भक्ति में हम क्या पाएंगे, ये चिंतन हमारा सब्जेक्ट या विषय नहीं है। अगर ऐसा चिंतन करेंगे कि ये कार्य करने से हमें क्या मिलेगा, तो वो तो सकाम भक्ति हो जाएगी। हमारा तो एक ही कार्य है, भगवान हमें 2 हाथों से उठाएंगे, अपनी गोद में ले लेंगे। हमें तो सिर्फ ये करना है, जब तक भगवान के चरणाश्रय न मिले हमारा रुदन पूरा नहीं होना चाहिए। और जैसे रोता हुआ बालक माता पिता अपनी गोद में उठा लेते हैं, बालक रोता हुआ चुप हो जाता है, वो मेले में खो गया है, रोता है, लेकिन जैसे अपने माता पिता मिल गए और माता पिता ने बालक को उठा लिया और बालक तुरंत चुप हो जाता है। हमारा रुदन वहां तक रहना चाहिए कि जब हम भगवान हमें ना उठा लें। तो ये रुदन का मतलब है हमारी चैंटिंग की एकाग्रता। और जैसे जैसे हमारे हृदय में मैल धुलेगा, वैसे वैसे हमें भगवान की दूरी नजर आएगी, और जितनी भगवान की दूरी नजर आएगी हम वो मेले के खोया हुआ बालक की तरह हमारा रोना, यानी भक्ति के लिए शून्यतम जगत सर्वम गोविंदा विरहे नमे चालू हो जाएगा। लेकिन आज हम इतने लंपट जीवन जी रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो हमें दुख होता है, लेकिन हमारे जीवन में कृष्ण नहीं है इसका दुख नहीं हो रहा है हमें। ये हमारी दुर्दशा है। जब लता स्थिर हो जाती है तो उसमें फल लग जाता है, और तब जिस माली ने इसका पोषण किया था
वो प्रेम रूपी फल का आस्वादन कर सकता है। भक्ति लता बीज का फल क्या है? भगवान का उत्कृष्ट प्रेम। हम अभी निकृष्ट प्रेम की ओर, वासना की ओर आगे बढ़ रहे हैं भौतिक जगत में, लेकिन हमें अपने आप को कहाँ मोड़ना है? उत्कृष्ट प्रेम की ओर। और वो कैसे प्राप्त? स्व प्रयत्न से नहीं हो सकता। हम कितने भी हाथ पांव हिलाएंगे भव सागर को पार नहीं कर सकते, लेकिन हमें किसी बाह्य आश्रय की जरूरत होगी। हम कितने भी तरवैये हैं, हम अटलांटिक समुद्र पार नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई हेलीकॉप्टर में आके रस्सी फेंक कर हमें वो दरिया में से उठा ले, तो फिर हमारा बचना निश्चित हो जाता है। ठीक वैसे ही इस भौतिक जगत के दावानल के अंदर कोई ऐसी हरिनाम की रस्सी डालकर हमें उठाता है तो हम भव सागर से निकल पाते हैं। इसीलिए तो हम सुबह में गाते हैं, संसार दावा नललीठ लोका प्रणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये जो आचार्यों की जो ये प्रार्थनाएं हैं, ये गुरुवाष्टक है, ये सामान्य नहीं है, लेकिन हमारे चमड़े की बुद्धि में, चमड़े जैसे ब्रेन में या चमड़े की दृष्टि में हमें ये पपेट की तरह गाते हैं, लेकिन इसके एक एक शब्द हमें भगवान का प्रेम दिला सकता है। इतनी श्रद्धा हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए और उसका जीवन सफल हो जाता है। उद्धव को यह अवस्था प्राप्त हो गई थी। हाँ, उद्धव जी को यह अवस्था प्राप्त हो गई थी। यह उनके व्यवहार से स्पष्ट है। हाँ, उद्धव जी के व्यवहार से ये स्पष्ट दिखाई दिया और विदुर जी ने ये अनुभव किया। और विदुर और उद्धव का ये जो मिलन है वो सुत गोस्वामी और शौनक ऋषिगण के द्वारा, और सुखदेव गोस्वामी ने पहले बताया था उद्धव जी के लक्षण, और सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी और शौनक ऋषि के द्वारा, और हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु और भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हम तक पहुंचा है। अभी इतना सुअवसर भगवान ने रस्सी हम तक फेंक दी है हेलीकॉप्टर में आके, लेकिन अगर रस्सी ठीक से हम नहीं पकड़ेंगे तो फिर से समुद्र में गिर जाएंगे। तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना है। वे परम धाम पहुंच सकते थे और उसी के साथ साथ इस जगत में भी प्रकट हो सकते थे। उद्धव जी की यह अवस्था प्राप्त हो गई थी, यह उनके व्यवहार से स्पष्ट है। वे परम धाम पहुंच सकते थे और उसी के साथ साथ इस जगत में भी प्रकट हो सकते थे। भगवान के भक्त को अगर इच्छा मृत्यु मिल सकता है, भगवान के भक्त कौन है? वन ऑफ द भक्त भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह को ये वरदान था इच्छा मृत्यु का। तो अपनी एक भक्त के बोले हुए वचन से उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई थी और भगवान के सामने उन्हें देह का त्याग किया। ऐसे बताया गया है कि इवन हमारे गुरु महाराज को भी शिल भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान दिया गया है। ये शायद आपको जानकर चौंक जाएंगे, लेकिन ये बात सत्य है। स्वयं गुरु महाराज ने कहा है कि प्रभुपाद जी ने मुझे ये कहा है। लेकिन ये चीज हम यहाँ क्यों बताते हैं? क्योंकि वो इतना कष्ट सहन कर कर हमारे जैसे निकृष्ट भक्तों का कल्याण हो, इसीलिए ये कार्य कर रहे हैं। नहीं तो वो इतना कष्ट क्यों सहन करेंगे? भगवान के भक्त ऐसे होते हैं कि वो अपनी चिंता नहीं करते, अपनी परवाह नहीं करते। तो आइए, समय हो चुका है। इस श्लोक के साथ श्रीमद् भागवत की मेरी वाणी को समाप्त विराम करने जा रहा हूं। और इस क्लास की कोई भी सुकृति है वो मेरे प्रिय गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति, त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है। कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय।